हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार, स्वागत है आपका A1 कॉमर्स क्लासेस में। और हम लोग लेक्चर 1 क्लास 11 का देखे थे और लेक्चर 1 में चैप्टर स्टार्ट हो चुका था आप लोगों का। तो आप लोगों चैप्टर का नाम जो था वो चैप्टर का नाम मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जनरल। और हम लोग इस चैप्टर में क्या देखे थे, स्टार्ट जब किए थे तो जनरल को देख चुके थे, जनरल क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मेट को देख चुके थे, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का जो 5 कॉलम्स होते हैं, पांचों कॉलम्स को हमने देख चुका था, ठीक है। और 5 कॉलम्स में हम लोग एक बात को जो एक शॉर्ट में देखे थे, डीआर और सीआर। डीआर के मीनिंग को देखे थे, डीआर का मतलब फुल फॉर्म देखे थे, डीआर का मतलब डेबिट और सीआर का मतलब क्रेडिट। जो हम लोग का था डीआर और सीआर का पैटर्न जो था, डीआर का मतलब डेबिट और सीआर मींस क्रेडिट। इतना तक हम लोगों का क्लास हो चुका था। और हम लोग जो अब आगे का क्लास होगा, आज हम लोग जो सीखेंगे ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इसको हम लोग आज जानेंगे। डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग को जानेंगे कि डेबिट क्रेडिट को कैसे समझा जा सकता है और कौन से अप्रोच से समझ रहे हैं हम लोग। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से समझ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अभी हम लोग डेबिट और क्रेडिट को जो समझेंगे, यहाँ पे कुछ बात है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग का आज का टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग का रूल है आज हम लोग का जो टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट में हम लोग जो आज सीखेंगे, इसको जो हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट को सीखने के लिए हम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को समझना होगा। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगा और ये मॉडर्न अप्रोच क्या होगा, इसको सबसे पहले समझना है। तो देखिएगा, ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चलता आ रहा है। ट्रेडिशनल का मीन्स क्या होता है, जो पहले से चलता आ रहा हो। और मॉडर्न का मतलब जो करंट में चल रहा हो, है ना। मॉडर्न का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में हम लोग क्या सीखेंगे, तो उसको पहले सबसे पहले तो हम लोग डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा देर के लिए हाइड रखते हैं। थोड़ा देर के लिए अभी इसको भूल जाइए, डेबिट और क्रेडिट को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या पढ़ेंगे और मॉडर्न अप्रोच में क्या पढ़ेंगे, उसको सबसे पहले सीखेंगे। लेकिन दोनों में हम लोग को सीखना किसको है, डेबिट और क्रेडिट को। क्योंकि आप लोग को लेक्चर 1 में ही हम बता चुके थे, डेबिट और क्रेडिट जो है हम लोगों का, डेबिट और क्रेडिट हम लोगों का जो है, ये इसी से अकाउंट का निर्माण हुआ एक तरह से, है ना। क्योंकि डेबिट क्रेडिट नहीं होगा तो अकाउंट्स नहीं होगा। तो हम लोग अब देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट में ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट को सीखेंगे। क्योंकि जो मेरा पूर्वज का है, जो पहले से जो आ रहा है, इसको जो इसका मेथड है समझाने का, उस मेथड को समझेंगे। लेकिन अप्लाई जो हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, हमेशा इसी को करना अप्लाई। ये बहुत ही इजी मतलब पैटर्न पे बनाया गया है इसको, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग सबसे पहला देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, एक मिनट, इसको पहले हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर्सनल और इम्पर्सनल। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल और इम्पर्सनल। सबसे पहले हम लोग पर्सनल को समझेंगे। ये पर्सनल क्या है, तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है और इम्पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर आपको पर्सनल का मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, व्यक्तिगत। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत।
और इम्पर्सनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक बना दिया गया है रियल, रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक, और दूसरा का नाम है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहां पे आप लोगों को जो सीखना है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से भी पढ़ना, मतलब कि बहुत सारे टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट के तहत किसको सिखा देते हैं, डेबिट और क्रेडिट को। तो हम लोग यहां पे जो सीखेंगे, यहां पे ये तीनों जो अकाउंट आता है उसको बोला जाता है, गोल्डन रूल के अनुसार सिखाया जाता है। गोल्डन रूल इसी को बोला जाता है ना। लेकिन हम लोग जो सीखेंगे इसके ये जो आया कहां से आया, तो इम्पर्सनल से आया। उसके बाद ये पर्सनल खुद का है ना। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच, ये सब चीज क्या कहलाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाता है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों को सीखना क्या क्या है, तो पर्सनल को सीखना है, रियल को सीखना है और नॉमिनल को सीखना है। ये 3 चीज को सीखना है। ये क्योंकि ये तो सिंगल है और इसी से ये दोनों मिलकर बना है। तो हम लोग सबसे पहले पर्सनल को समझेंगे, पर्सनल क्या होता है। हम लोग अभी पहले पर्सनल को समझेंगे, बात को पहले सुनिए अच्छे से आप लोग। पहले हम लोग पर्सनल को समझेंगे, पर्सनल को समझने के बाद हम लोग पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट नंबर क्या है, हम लोग पर्सनल को समझेंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले अकाउंट को शॉर्ट में A/C इस तरह से हाइफन C लिखते हैं। ठीक है, तो अब पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत बोलते हैं, व्यक्तिगत। तो सबसे पहला पर्सनल में हम लोग को सीखना है नेचुरल। अब ये नेचुरल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नेचुरल को समझेंगे। तो देखिएगा, पर्सनल अकाउंट को नेचुरल से डिनोट किया गया। ये नेचुरल क्या होता है, तो इसका मतलब ये सैंबल को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये सैंबल को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मतलब ये किसका पिक बना दिए यहां पे हम लोग, तो कोई मनुष्य का पिक बना दिए, कोई आदमी का पिक बना दिए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आदमी का अकाउंट होगा तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ कोई भी आदमी का अकाउंट हो, कोई भी लोगों का अकाउंट हो, जैसे राम्स अकाउंट, सोहन अकाउंट, अनिल्स अकाउंट, है ना, कोई भी अकाउंट हो तो वो कौन कहलाएगा, तो नेचुरल कहलाएगा। नेचुरल तो क्या, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मतलब आप लोगों को पर्सनल को याद रखने के लिए नेचुरल याद रखना होगा। नेचुरल का मतलब जैसे आपको लिख दे पप्पूज अकाउंट, इसका मतलब पप्पू एक नाम है, तो नाम है तो वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, तो वो पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसको और भी है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है आप लोगों को जो सीखना है। उसके बाद है जैसे हम लोगों का आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल में एक सैंबल देते हैं, आप लोग को हमेशा याद रखना है। सैंबल को याद रखिएगा तो आई थिंक कभी जीवन में ये भूलिएगा नहीं। जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी, एबीसी कंपनी, डी, कोई भी कंपनी है ना, तो कोई भी कंपनी का जब अकाउंट होगा, कोई भी कंपनी का अकाउंट, एबीसी कंपनी का अकाउंट या धीरज एंड सन्स लिमिटेड, है ना, कोई भी कंपनी का अकाउंट होगा, कोई भी फर्म का अकाउंट होगा, तो वो आर्टिफिशियल अकाउंट। लेकिन वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो आपको पर्सनल अकाउंट समझने के लिए नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दोनों को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है, रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग
ये समझने के लिए आप लोगों को इस अकाउंट को समझना होगा। पहले रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल को समझने के लिए हम लोगों को इस अकाउंट को समझना होगा, दैट मींस नॉमिनल अकाउंट को समझना होगा। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग नहीं सीखेंगे क्योंकि आप लोग कभी नाम ही नहीं सुने जो इसका एग्जाम्पल है। तो नॉमिनल अकाउंट जब बताएंगे तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग इसका बताएंगे। अब देखिएगा, तो ये तो आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि कोई भी 2 एग्जाम्पल दीजिए, किसका एग्जाम्पल, तो व्यक्तिगत खाता का, दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट का। कोई भी लोग पूछेगा कि पर्सनल अकाउंट का आपको एग्जाम्पल देना है तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे, तो आप बोल सकते हैं राम्स अकाउंट, सोहन अकाउंट, धीरज अकाउंट, है ना। तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी लोग हैं, जो भी मनुष्य हैं, एबीजेड कंपनी अकाउंट, है ना, एबीजेड का कोई भी अकाउंट हो तो वो सब कौन सा अकाउंट कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, मतलब पर्सनल अकाउंट के लिए। अब हम लोग को लेकिन सीखना क्या था इस चैप्टर में, डेबिट और क्रेडिट को सीखना था। डेबिट और क्रेडिट को सीखने के लिए आया क्या बात, ट्रेडिशनल अप्रोच आया। अब ट्रेडिशनल अप्रोच जो सीखेंगे तो किसको सीखेंगे, डेबिट और क्रेडिट को, तो कितने अकाउंट में, तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मतलब इसीलिए डिफाइन किया गया, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मींस आप लोगों को अकाउंट्स का 3 प्रकार होता है। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता। इतना सारा ये 3 अकाउंट होता है। इस तीनों अकाउंट के तहत हम लोग किसको सीखते हैं, डेबिट और क्रेडिट को। लेकिन सबसे पहले इस अकाउंट को तो कभी तो नाम नहीं सुने थे ना आप लोग। इस अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन सा अकाउंट आता है, जैसे आप लोग बहुत सारा अकाउंट सुनिएगा, एक अपने अकाउंट्स अकाउंटेंसी में बहुत सारा अकाउंट का नाम सुनिएगा। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारा अकाउंट्स का निर्माण कहां से हुआ है, तो वो सारा का सारा अकाउंट्स का निर्माण इसी 3 अकाउंट से हुआ है। मतलब कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, कोई रियल होता है, कोई नॉमिनल होता है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे इंग्लिश में टोटल कितने लेटर है, 26, और 26 लेटर से ही हम लोगों का वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड से हम लोगों का सेंटेंस का निर्माण होता है, और सेंटेंस से हम लोगों का पैराग्राफ का निर्माण होता है। उसी तरह से हम लोगों का अगर ये अकाउंट, ये 3 अकाउंट से ही सारा अकाउंट का निर्माण हुआ है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वो रियल अकाउंट है, जो कि आप 12th में पढ़िएगा। कैसे है वो वहां समझ में आएगा, अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा आपको रियल अकाउंट भी। तो अब देखिएगा, तो ये सब अकाउंट किस पे टिका हुआ है, ये सब अकाउंट डेबिट और क्रेडिट पे टिका हुआ, मतलब एक दूसरे का लिंक है। इसलिए इस दोनों को समझने के लिए इस सब को समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंतर्गत से ये दोनों निकलता है। तो आप देखेंगे हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट को समझना है। डेबिट और क्रेडिट को समझना है किस अकाउंट के तहत, तो हम लोगों को पर्सनल अकाउंट के तहत। यहां पे देखिए लिखे हुए पर्सनल अकाउंट के तहत हम लोग डेबिट और क्रेडिट को सीखेंगे। तो डेबिट का मतलब होता है, डीआर का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर देखिए आप लोग, डीआर का मतलब डेबिट द रिसीवर, सीआर का मतलब क्रेडिट द गिवर। तो आप लोगों को कल ट्रांजैक्शन के बारे में पता थे। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में लेन देन। इसका मतलब यह हुआ
रिसीवर जो होगा, रिसीवर मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला, है ना। प्राप्ति जो होता है, कुछ भी हम लोग रिसीव करते हैं, तो जनरल वर्ड है, आप लोगों को आई थिंक आता ही होगा। तो रिसीवर को कहां लिखेंगे, डेबिट में। और जो गिवर मतलब देने वाला, देंगे जो, तो वो कहां लिखेंगे, देंगे जो भी चीज देंगे उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब जो भी चीज अगर हम लोग प्राप्त करेंगे, दैट मीन्स रिसीव करेंगे, रिसीव करने वाला चीज जो भी होगा उसको कहां लिखेंगे, डीआर में, दैट मीन्स डेबिट में। अगर कोई चीज हम लोग देंगे, दैट मीन्स गिवर, उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ये कौन सा अकाउंट बोलता है, तो ये पर्सनल अकाउंट बोलता है। पर्सनल अकाउंट का बोलेगा कोई गोल्डन रूल क्या होता है, तो आप बोलिएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपका क्या हुआ, ये गोल्डन रूल भी एक तरह से इसको बोला जाता है ना। तो गोल्डन रूल के अनुसार कोई बोलेगा, गोल्डन रूल कहां पे आता है, तो आपको दिमाग में रखा हुआ, गोल्डन रूल ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत आता है, आपको ये दिमाग में बस रखना है, ठीक है, मॉडर्न में नहीं आता है। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल में ही देख रहे हैं, तो ट्रेडिशनल के अनुसार पर्सनल अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब है उसको समझना है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट द गिवर। कैसे का कौन सा अकाउंट बोल रहा है, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट ये बात बोल रहा है। ये बात आपको बस ध्यान में रखना हो, ठीक है। आप लोग इसको 1 मिनट का टाइम है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे रियल अकाउंट को, ठीक है। तो चलिए आप लोग आई थिंक नोट्स कर लिए होंगे, हम हटा दें इसको। नोट्स कर लिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में नोट्स कर सकते हैं, यानी तो वीडियो को बाद में भी आप देख सकते हैं, बाद में भी नोट्स कर सकते हैं। पहले क्लास को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप नोट्स कर सकते हैं। मतलब वीडियो आपके ऐप में रहेगा, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के अनुसार फिर उसके बाद लास्ट टाइम डिलीट करेंगे हम इसको। तो आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं, बाद में देख करके इसको नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी ट्रेडिशनल में ही है, अब ट्रेडिशनल में किसको जानेंगे, रियल अकाउंट को, ठीक है। तो रियल अकाउंट को जानेंगे, तो इसको रहने देते हैं, इसको हटाते हैं बस। अभी रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल को हम लोग नहीं समझे, ये ध्यान रखिएगा बस आप लोग। तो यहां पे हम लोग अब देखना चाह रहे हैं रियल अकाउंट को। दूसरा मेरा अकाउंट का नाम है रियल अकाउंट। रियल का तो हिंदी लिख ही दिए थे, वास्तविक खाता है ना, अकाउंट का मतलब खाता होता है। तो रियल अकाउंट जो होता है, जितना भी एसेट्स होता है, जितना भी एसेट्स। अब बोलिएगा एसेट्स क्या होता है सर, एसेट्स का वो हिंदी में बोलते हैं संपत्ति। एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो संपत्ति। जितना भी संपत्ति है, संपत्ति क्या क्या होता है, जैसे लैंड, लैंड मतलब भूमि, लैंड मतलब भूमि, मशीनरी, मशीन जिसको बोलते हैं, फर्नीचर, है ना, फर्नीचर हो गया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, बैंक हो गया, कैश हो गया, सारा का सारा। उसके बाद स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया, सारा का सारा ये मेरा एसेट्स आता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे हम बैंक बोले, बैंक भी एक एसेट्स है, लेकिन यहां पे वो रियल अकाउंट में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, थोड़ा सा हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले एसेट्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, ये सब तो जनरल वर्ड है, आप लोगों को याद ही होगा, हिंदी मीडियम वाले को भी सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल, ईटीसी, ये आपका तीन तीन तरह का हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, इसमें कुछ एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब वो इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या नहीं आएगा, तो एक बैंक नहीं आएगा, और दूसरा डेटर नहीं आएगा। एक बैंक नहीं आएगा, और दूसरा कौन सा नहीं आएगा, डेटर नहीं आएगा।
तो बैंक इसमें नहीं आएगा। और दूसरा डेटर, डेटर क्या होता है, तो जो भी लोग हैं, कोई भी मनुष्य है, तो डेटर कोई ना कोई मनुष्य होता है, कोई आदमी होता है। डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार। देनदार, देनदार का मतलब क्या होता है पता है? देनदार का मतलब होता है देने वाला, जो हमको देगा, जो हमको कुछ ना कुछ देगा। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए। तो आप लोग यहां पे देखिएगा, तो डेटर मतलब देनदार, मतलब देनदार का मतलब कोई पैसा हमको देने वाला। तो कोई भी पैसा देगा तो कौन होगा? तो डेटर हम हैं, अगर हमको कोई पैसा देगा तो, है ना। तो इसका मतलब डेटर भी एक एसेट्स है ना। तो देनदार, देनदार का मतलब ये समझिए हम देंगे, हम नहीं देंगे, कोई हमको देगा, समझ रहे हैं। तो डेटर मतलब हो जाता है एक एसेट्स है, लेकिन वो कौन है? तो एक मनुष्य है, एक कोई आदमी है, तो वो एक तरह से रियल अकाउंट नहीं होता है। तो बैंक और डेटर रियल अकाउंट नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पे हो गया ये। तो ये रियल अकाउंट को, रियल अकाउंट का मतलब होता है ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। मतलब जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, वो कौन सा अकाउंट कहलाएंगे? तो रियल अकाउंट कहलाएंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? तो बैंक एंड डेटर, मतलब बैंक और डेटर को छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, छोड़कर इन दोनों को, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे इसका, इसके अंतर्गत रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, डेबिट और क्रेडिट का मतलब, डीआर मतलब होता है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कम्स मतलब आना, मेरे पास मतलब आएगा, डेबिट, है ना। और सीआर, सीआर का मतलब होता है व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, गोज मतलब जाना, मतलब जो मेरे पास आएगा वो डेबिट, और जो मेरे पास से जाएगा क्रेडिट। आप लोगों को आई थिंक दो व्यक्तियों की कहानी में बताया था, दो व्यक्तियों की कहानी बताया था। ये आदमी अगर इसको कैश देगा और ये आदमी इससे गुड्स लेगा, अगर इस आदमी, ये आदमी अपने लिए अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसके पास से कैश जा रहा है और गुड्स आ रहा है। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को कहां लिखेगा? डेबिट में। और कैश जा रहा है तो कैश को कहां लिखेगा? क्रेडिट में। अभी हम पहचानने का ये नहीं बता रहे ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि कैश, कौन सा अकाउंट, ये सब बात अभी नहीं चल रहा है। बस आपको इसके बारे में बता रहे हैं कि व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स कम्स इन, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखना नहीं है, बस ये समझाने की बात है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको पहले अच्छे से नोट्स कीजिए इसको, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रियल अकाउंट था, रियल अकाउंट के बाद हम लोग समझेंगे नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के बाद पर्सनल अकाउंट में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव आर्टिफिशियल को छोड़ दिए थे, जो कि वहां पे समझेंगे, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए पहले आपने। तो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे ये वाला, वैसे नोट्स नहीं भी करिए होंगे तो बाद में देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को मैं बार बार बता देता हूं ये बात। और वीडियो को भाई शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और जो आप लोग उसमें जाते हैं उसमें आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। और कमेंट तो एकदम नहीं करते हैं, एकदम क्या बोला जाए, कमेंट भी कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो बताइए मुझे जल्दी जल्दी, पहले कमेंट कीजिए। तो हम लोग अब देखेंगे लास्ट हम लोगों का अकाउंट है ट्रेडिशनल का नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात, नॉमिनल अकाउंट में आता क्या है? ऑल एक्सपेंस
एंड ऑल रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, रेवेन्यू का मतलब होता है, ठीक है, रेवेन्यू का आय, मतलब एक तरह से इनकम भी उसको बोल सकते हैं। जितना एक्सपेंस होगा और जितना इनकम होगा या रेवेन्यू होगा वो मेरा कहां आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में आप लोगों ने समझ में आ गया, पर्सनल अकाउंट मतलब जितना भी एक्सपेंस का अकाउंट होगा, जितना भी एक्सपेंस का अकाउंट, जितना भी रेवेन्यू का अकाउंट होगा, वो सारा अकाउंट क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। जैसे अब जैसे कि एक्सपेंस का एग्जांपल, जैसे देखिए क्या हो सकता है एक्सपेंस का एग्जांपल, सैलरी पेड, है ना, पेड कर रहे हैं लोग, सैलरी भी बोल सकते हैं। तो अगर सैलरी भी लिखा हुआ रहेगा तो वो एक्सपेंस ही होगा, सैलरी भी डायरेक्ट इसका एग्जांपल दे सकते हैं। रेंट पेड, पेड लिख रहे हैं कुछ कारण से, है ना, जैसे रेंट पेड हो गया, है ना, वेजेज हो गया, सैलरी मतलब वेतन, रेंट मतलब किराया, वेजेज मतलब मजदूरी, etc। ठीक है, ये हो गया। मान ले और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है जो कि आप लोग क्वेश्चन से समझिएगा, बस खाली एक्सपेंस को आप लोग समझिए फिलहाल, और एक्सपेंस बहुत सारा होता है, ठीक है, तो वो आप लोग को क्वेश्चन में आते जाएगा, क्वेश्चन हम बताएंगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा। अब देखिए इनकम का एग्जांपल क्या हो सकता है, रेंट रिसीव, है ना, ये रेंट पेड था तो रेंट रिसीव, बस क्वेश्चन में रेंट लिखा हुआ है समझ जाइएगा। वैसे तो रेंट अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट तो बस समझ जाइएगा वो एक्सपेंस है, लेकिन रिसीव लगा रहे तो इनकम है वो, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे कमीशन, इस तरह से बोल सकते हैं, सेल्स हो गया, तो ये सब इनकम है मेरा। तो ये पहचानने का नियम हो, ये हम लोग इसको मतलब आइडेंटिफिकेशन किए, कि आइडेंटिफाई किए कि नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे, इसको हम बताएं यहां पे, ठीक है, ये आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट को समझाया। अब ये नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, हमको तो ये सीखना था, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में कोई पूछेगा नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल दे दिए तो आप तुरंत दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट दे सकते हैं आप। सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। तो आप देखिएगा, तो अब जैसे कि यहां पे देखिए, इसका अब हम लोग डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग को समझेंगे। ऑल डेबिट, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब जितना भी एक्सपेंस होगा और लॉस होगा, जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा उसको कहां लिखेंगे, तो डीआर में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, तो यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, तो यहां पे देखेंगे क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ऑल इनकम एंड गेन, मतलब जितना भी इनकम और प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम का मतलब ही रेवेन्यू होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये एक तरह से गोल्डन रूल है किसका, नॉमिनल अकाउंट का। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, ये सभी चीजों का नोट्स कर लीजिए। अभी हम लोग मॉडर्न अप्रोच नहीं समझे हैं, मॉडर्न अप्रोच का भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट्स कीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको सभी को हटा देते हैं। अब अच्छा एक मिनट, एक चीज आप लोगों को यहां पे बताना हम तो भूल ही गए, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल था, या आर्टिफिशियल ही बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल भी बोलते हैं इसको। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज नहीं समझे थे क्या, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को आप लोग यहां पर नहीं समझे थे, तो हम लोगों को यहां पे समझना होगा। तो हम इसको हटाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को हम लोग को समझना है।
देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को अब जैसे देखिएगा सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, ठीक है, रेंट रिसीव है, कमीशन है, सेल्स है, ये सब नॉमिनल अकाउंट है ना। अब इस नॉमिनल जैसे मान लेते हैं सैलरी है, रेंट है, ये दो एग्जांपल मान लेते हैं, वहां से निकाले हम लोग। अगर कोई पूछेगा सैलरी कौन सा अकाउंट है तो आप क्लियर बोल सकते हैं नॉमिनल अकाउंट है। अगर कोई पूछेगा रेंट कौन सा अकाउंट है तो वो बोल सकते हैं नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन अगर क्या आपको ऐसे यहां पे लगा दे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा है अकाउंट, तो आप बोलिएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, दैट मींस वो पर्सनल अकाउंट है। मतलब ये हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, मतलब वेतन जो है वो बकाया है। रेंट हो गया ड्यू, रेंट ड्यू, ड्यू मतलब ये बकाया होता है। तो इस तरह का अगर है, एडवांस भी रहे कुछ, है ना, कुछ एडवांस लग जाए तो उस तरह से भी वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक आप नॉमिनल अकाउंट नहीं समझिएगा तब तक वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को आप नहीं समझ सकते हैं। इसी कारण से वहां पे मैंने रोका था आप लोगों को, ठीक है। इसको भी अच्छे से नोट्स कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोगों को क्या समझना है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से सारी बातों को आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग को जानना है वीडियो को पॉज करके नोट्स करते जाइएगा, है ना। पहले पूरा का पूरा पहले क्लास अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर से वीडियो को देख के पॉज कर करके अच्छे से नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होता है आप लोगों का। अब हम लोग देखेंगे मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच को देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए आप लोगों को एक वर्ड याद रखना होगा। क्या कर लीजिएगा याद, एकदम कर सकते हैं। एक वर्ड, उस वर्ड का नाम है क्लियर। उस वर्ड का क्या नाम है, तो उस वर्ड का नाम है क्लियर, CLEAR, क्लियर। याद कर सकते हैं, क्लियर याद कर लिए, दैट मींस डेबिट क्रेडिट को आप उड़ा सकते हैं। डेबिट क्रेडिट को समझने में कहीं भी प्रॉब्लम तब आपको नहीं होगा अगर आप क्लियर को याद रखते हैं। तो क्लियर का कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, यस बिल्कुल बिल्कुल मीनिंग है। तो क्लियर का मतलब जैसे देखिए फर्स्ट में C4, इससे पहले बचपन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, C4 कैट, कैट मीन्स बिल्ली, लेकिन ऐसा नहीं है। C4 कैपिटल, C4 कैपिटल, कैपिटल मीन्स क्या होता है, कैपिटल मीन्स होता है पूंजी। समझ में आ रही है, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल की आपको नीड होगी, आवश्यकता होगी। उसके बाद हम लोग L4 पढ़ते थे, कैसे बचपन में, L4 लायन, लायन मीन्स शेर, डर जाते थे नाम सुन करके, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डरावना नाम तो है लायन के तरह ही, क्योंकि उसका नाम ही है कुछ ऐसा। तो नाम क्या है, तो लायबिलिटीज, एक तरह से दायित्व इसको बोलते हैं, दायित्व, कर्ज एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से लायबिलिटीज, उसी तरह का नाम ही है। उसके बाद E4 एलिफेंट, एलिफेंट मींस क्या पढ़ते थे, हाथी, इतना बड़ा जानवर देख करके डरावना हो सकता था, उसी तरह से E4 भी डराएगा आपको। E4 क्या है, तो जब आपकी शादी होगी तब आप E4 को जानिएगा। पूछिए कैसे, तो आप जब आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ आएगी, और आपकी वाइफ आएगी तो आपसे खर्च करवाएगी, दैट मीन्स E4 एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्च। उसके बाद हम लोगों का A4 एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, और खाने में कितना मजा आता है ना, बचपन में भी खाते थे और अभी भी खाते हैं।
और स्वस्थ रहने के लिए तो हम लोगों को फल खाना भी चाहिए, है ना। तो ए फॉर एप्पल, एप्पल क्या करता है, स्वस्थ शरीर को मतलब हेल्दी रखता है ना। उसी तरह से ए फॉर भी आप लोगों को हेल्दी रखेगा। ए फॉर मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति, आप लोगों को बता चुके इससे पहले। और आर फोर, आर फोर क्या होता है, नहीं पता है, आर फोर रैट, रैट मीन्स चूहा। तो उसी तरह से आर फोर यहां पे हो जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आय, इनकम। ये 5 लेटर है, उस लेटर से एक वर्ड बनाया गया, उस वर्ड का नाम है क्लियर। और क्लियर में C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, X फॉर एक्सपेंस और A फॉर एसेट्स और R फॉर रेवेन्यू, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है सर, मैंने तो इसको याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्सपेंस का एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हैं, एक्सपेंस सैलरी, रेंट, वेजेस, वो सब बाद में जानेंगे हम लोग, अभी नहीं जानना है। लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या होता है, वो बाद में जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल क्या होता है वो बाद में जानेंगे, कुछ नहीं, अभी कुछ भी नहीं समझना है। अभी हमको इस क्लियर से क्या सीखना है, तो डेबिट और क्रेडिट को सीखना है। क्या सीखना है, क्लियर से हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट को समझना है। तो डेबिट और क्रेडिट को कैसे समझेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे एक काम करना होगा। एक काम क्या करना होगा, तो देखिए ये दोनों भाई है एक तरह से, यहाँ पे ये एक्सपेंस और एसेट्स एक तरह से दोनों भाई है, ये दोनों एक जैसा काम करता है, ठीक है। और ये जो ये तीनों है जिसको टिक आउट कर रहे हैं हम लोग, ये तीनों एक तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला बात अगर देखा जाए, हम लोग कैपिटल, एसेट्स और रेवेन्यू का, कैपिटल, एसेट्स और रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहां पे कैपिटल, एसेट्स, सॉरी कैपिटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की बात की जाए। ये देखिएगा, बोलेगा सर ये तीर का एरो का निशान क्यों लगा दिया, कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों को अच्छे से इसी तीर से आप लोग डेबिट और क्रेडिट को समझ जाइए। देखिए ये तीर मतलब का हुआ, इसका मतलब हुआ INCREASE, इसका मतलब इंक्रीज, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ना, बढ़ रहा है ना ऊपर की ओर, देखिए बढ़ रहा है ना। जब कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू आपके पास बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब ही इंक्रीज होगा तो उसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे उसको, क्रेडिट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। आप लोगों को ये याद करना है, जब ही अगर यह डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज जब करेगा मतलब घटेगा, देखिए घट रहा है ना, तो उसको कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो आप लोग को यहां पे इजी है ना, अगर आपके पास लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अगर आपके पास कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अगर आपके पास रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अगर आपके पास ये तीनों चीज अगर घट रहा है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। मतलब अगर आपका इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, उतना अकाउंट को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब आते हैं इस दोनों भाई को, एक्सपेंस और एसेट्स का। एक्सपेंस और एसेट्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं। एक्सपेंस और एसेट्स को हम लोग को समझना है, इसको तो नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। एक्सपेंस और एसेट्स को समझना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
एक्सपेंस और एसेट्स को। देखिए ये भी क्या हो रहा है, ये एरो और ये एरो, तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, है ना। तो इसका यह जो है ये तीनों इसका अपोजिट है, ये जो दोनों है इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब उल्टा है, यह एक दूसरे का उल्टा है। यह एक दूसरे का उल्टा का मतलब अगर एक्सपेंस और एसेट्स इंक्रीज करेगा तो ये जो दोनों इंक्रीज करता था ये तीनों, तो कहां लिखते थे, क्रेडिट में। जस्ट ये दोनों इंक्रीज करेगा तो ये दोनों कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो इसका या उल्टा है, अपोजिट है। अगर डिक्रीज करेगा तो वहां पे ये डिक्रीज किया तो क्या लिखते, डेबिट। ये डिक्रीज करेगा तो यहां पे क्रेडिट। मतलब यह दोनों एक दूसरे का क्या है, तो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब उल्टा है। ये मॉडर्न अप्रोच बताता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है मॉडर्न अप्रोच का, और आई थिंक आप लोग समझ भी होंगे। इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए और आप लोग इसी तरह मेरे ऐप से जुड़े हुए रहें, और जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि न्यू बैच 11 का स्टार्ट हो चुका है। उन लोगों का टाइमिंग है 5 से 6। तो आप लोग जो भी 11 के बच्चे हैं उनको शेयर कीजिए ये वीडियो को, ताकि वो मेरे ऐप से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बाय।